ये बात कह रहे हैं ना कि सारा मुसलमान खराब है। मोदी मीडिया का जो यूट्यूबर है वो तो तमाम कोशिश किया, ये सब आरएसएस वाला को समझ में आएगा। हाफ चड्डी वाला वो सब आदमी है, वो सब का हाफ दिमागो है? उस सब के बात में हम क्या रहे? समूचा मुसलमान खराब हो गया, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से आ गए? अब्दुल हमीद साहब कहाँ से आ गए? यादव समुदाय में भी कृष्ण भी हैं, कंस भी हैं। जो कंस यादव को अपमानित किए, कृष्ण से ही लड़ पड़े। तो ठीक उस समुदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। पर में सुबोध राय की हत्या हुई थी, तब पूरा 20,000 लोग गुस्से में थे। उस समय डबल इंजन की सरकार थी, उसको समझ में नहीं आया है? नीलम यादव की जब हत्या हुई थी बागपुर में, सरघाटी बागपुर में, गैंग रेप करके उसके बाद तेजाब छिड़क करके जला दिया, तो उस समय सरकार को, डबल इंजन सरकार को गुस्सा नहीं समझ में आया था? तो वो संवेदनहीन सरकार थी। 1989 में भागलपुर में एक दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत ज़बरदस्त दंगा हुआ था। उसके बाद में ये बातें हुई कि वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई थी। आज फिर वैसा ही स्थिति 2022 के अंतिम में ये स्थिति आ गई है कि जिस तरह से देखा जा रहा है ये हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका ये आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। जो पत्रकार समाज है ये सब कोई आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस समय नीलम देवी के घर में है, वही नीलम देवी जिनको शकील मियाँ ने बड़ी बेरहमी से उनके हाथ को, पाँव को, कंधे को, स्तन को काट दिया है। इस समय हमारे साथ में संतोष रेणु यादव है, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये भी इनके घर पहुंचे हुए हैं। साथ में उनके भाई है, कैलाश जी नाम है इनका, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि अगर 72 घंटे के अंदर में अल्टीमेटम दिए थे कि 72 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये भी एक सिरे से काटना शुरू कर देंगे। इनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन इनके स्टेटमेंट को सरकार ने बहुत जल्दी सुना और डीएसपी साहब ने उनकी गिरफ्तारी मात्र 36 घंटे के अंदर में कर लिया। अभी संतुष्ट हैं। अब ये इनकी मांग है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनसे भी बातें करेंगे। सबसे पहले संतोष जी, आप पटना से चल करके आए हैं, हमेशा समाज के मुद्दा को उठाते रहते हैं, इस मुद्दा को कैसे देख रहे हैं? आपकी सरकार जो है हमेशा ये बात कहती है कि MY जो समीकरण है ये कभी टूटने वाली नहीं है। देखिए, ये आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार या आपकी सरकार, ये सबकी सरकार है। अच्छा, है ना? A to Z की सरकार है। और जहाँ तक समीकरण की बात है, जैसे सबका ये अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना मत है। लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को पसंद करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। अब इसमें जो लोग, जो अपोजिशन वाले जो लोग कह रहे हैं कि MY समीकरण में ऐसा हो गया, तो भाई MY समीकरण में हो गया, आपके अनुसार आप मानते न हैं कि मुस्लिम कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के पक्ष में हैं? बिल्कुल रहा है। नहीं, वो जो विपक्षी लोग जो हल्ला कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो मानते हैं ना कि मुस्लिम समाज मान रहे हैं, लालू तभी तो प्रसाद यादव जी के पक्ष में है, तभी तोड़ने की तो पक्ष में है। तो ये हम लोगों का आंतरिक मामला है, हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से उस समय हल्ला करना चाहिए था, जब मधुबनी में जब सवर्ण समाज के ही ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज एक दूसरे को काट रहे थे, तो वहाँ पे भी इन पत्रकारों को पहुँचना चाहिए था, वहाँ पे भी इन जैसे यूट्यूबरों को पहुँचना चाहिए था। तो ये हमारा आंतरिक मामला है। और जिसने भी हत्या किया है उसको किसी भी हद तक, चाहे जितनी ताकत हो उसके पास, जितनी ताकत वो लगा ले, उसको कोर्ट में घसीटेंगे और उसको उस जगह तक लेकर के जाएंगे जो दुनिया नहीं देखा होगा। अच्छा, जो रेयर होता है उसको फांसी के फंदे तक हम लोग, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बिल्कुल हम लोग फांसी के फंदे तक कोशिश करेंगे कि न्यायालय उसे पहुंचाए। न्यायालय पहुंचे। सरकार ने मतलब 36 घंटे के अंदर में उन शकील मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के मतलब भविष्य कैसे निर्धारित होगी? ये आज के समय में कहा जाता है, भोजपुरी में एक शब्द है कि जो माँ बाप जिनके नहीं होते वो टूअर हो जाते हैं। इनके पिता है, अब इनकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी? इनके घर की स्थिति एक बार देख लीजिए आप, किस तरह से इनके घर की स्थिति है, कैसे इनका क्या होगा? हमने तमाम पहलुओं पे बात किया इनसे, और आपने ही कहा ना कि कैलाश बाबू गुस्से में, जो कि हर पीड़ित परिवार जिस समय भावनाएं उमड़ती है लोग स्टेटमेंट देते हैं, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। हम समझ सकते हैं उस भावना को, सरकार भी समझी इस भावना को। इन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ हत्यारा तो हम भी कदम उठा लेंगे। सरकार ने बात सुनी और 36 घंटे के अंदर
उस हत्यारे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। अगर ये उतना गुस्सा नहीं जाहिर करते तो हो सकता है गिरफ्तारी भी ना हो। ऐसे बहुत बिल्कुल होता है गुस्सा तो पहले भी जाहिर हुआ था ना। गुस्सा तो जैसे शिवहर में सुबोध राय की हत्या हुई थी तब पूरा 20,000 लोग गुस्से में थे। उस समय डबल इंजन की सरकार थी, उसको समझ में नहीं आया है। नीलम यादव की जब हत्या हुई थी बागपुर में, सरघाटी बागपुर में, गैंग रेप करके उसके बाद तेजाब छिड़क करके जला दिया, तो उस समय सरकार को, डबल इंजन सरकार को गुस्सा नहीं समझ में आया था। तो वो संवेदनहीन सरकार थी। लेकिन यहाँ जो सरकार है भावनाओं को समझती है, और इसीलिए तो आज हम देखें कि कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है। ठीक है, घटना हुई, घटना में पूरे समुदाय का हाथ नहीं होता। यादव समुदाय में भी कृष्ण भी है, कंस भी है। जो कंस यादव को अपमानित किए, कृष्ण से ही लड़ पड़े। तो ठीक उस समुदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। इसका मतलब सब मुसलमान दोषी नहीं है, ये बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग ये बात कह रहे हैं ना कि सारा मुसलमान खराब है। ये स्टेटमेंट कितना सही ये है? बीजेपी वाला बोलता होगा, गिरिराज सिंह को समझ में आता होगा ये सब चीज, ये सब आरएसएस वाला को समझ में आएगा। हाफ चड्डी वाला वो सब आदमी है, वो सब का हाफ दिमागो है? उस सब के बात में हम क्या रहे हैं? समूचा मुसलमान खराब हो गया, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से आ गए? अब्दुल हमीद साहब कहाँ से आ गए? तब तो वही ना कहते हैं कि तब तो ये जो जैसे कहता है ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है, ये लोग चाहता नहीं है कि हाँ सामाजिक समरसता बना रहे समाज में। ये तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। यादव समाज के संस्कार में ये धैर्य है। जो जिस परिवार के साथ हुआ ये घटना, उस परिवार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और समझदारी से काम लिया। लोग तो चाह रहे थे, यहाँ पे तमाम यूट्यूबर आया, चाह कि हिंदू मुस्लिम का दंगा फिर से हो जाए। 1989 में एक बार हो चुका है यहाँ पे दंगा। तो बदनामी है ना है जिस जिला का। तो ये धन्यवाद के पात्र ये परिवार हैं जो इतना कष्ट सहते हुए भर में कभी भी सामाजिक रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं की, सामाजिक जो सौहार्द है बिगाड़ने की कोशिश, उसको बिगाड़ने नहीं दिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो विपक्षी का जो गोदी मीडिया का जो यूट्यूबर है वो तो तमाम कोशिश किया, लेकिन इस घटने को हम लोग काफ़ी गंभीरता से लिए हैं। सरकार भी गंभीरता से ली है। सरकार में बैठे हुए लोग जैसे इस घटने पर तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। हम जब आ रहे थे तो पीरपैंती बाजार जो है वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। वे लोग हमको पहचान के गाड़ी रोकवाए, गाड़ी रोकवा करके राधे राधे बोले। मुस्लिम समाज के लोग राधे राधे बोल रहे हैं, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम की जगह पे राधे राधे। तो फिर ये जो चीज़ें हैं, कभी भी कोई भी विशेष वर्ग, जाति या विशेष समुदाय, संप्रदाय वो गलत नहीं होता। व्यक्ति विशेष पे बातें आती है। जिसने किया उसको सजा भुगतना होगा। और हम न्यायालय से मांग करते हैं कि इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर उस घटना में देखा जाए, उस घटना के तहत रखा जाए और अति शीघ्र उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए।